दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। दुनिया ने कितना समझाया, कौन है अपना कौन पराया, फिर भी दिल की चोट छुपाकर हमने आपका दिल बहलाया। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं ब्रजेश मिश्रा। प्राइम डिबेट में हम वैसे मूलतः उत्तर प्रदेश के बड़े मुद्दे पर चर्चा करते हैं, लेकिन इन दिनों बिहार का मुद्दा उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत छाया हुआ है। बिहार के चुनाव नतीजों ने उत्तर प्रदेश की सियासत को पूरी तरह से 360 डिग्री पे चेंज कर दिया है और अब देखने वाली बात होगी कि बिहार के चुनाव नतीजों से उत्तर प्रदेश ने क्या सबक लिया और यहाँ की जो दो महत्वपूर्ण पार्टियां हैं, खासतौर पर बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी ने क्या सबक लिया, बीजेपी इसका राष्ट्रीय स्तर पर क्या सबक लेगी, ये एक बड़ा सवाल है। दिल्ली के बाद बीजेपी की बिहार में करारी हार ने एक बार फिर से इस बात पर चर्चा को बल दे दिया है कि क्या नरेंद्र मोदी और क्या भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को जनता ने नकार दिया है। लेकिन बीजेपी समर्थकों का यह भी कहना है कि चूंकि ये देश का चुनाव नहीं है, ये प्रदेश का चुनाव है, एजेंडा अलग था, इसलिए मोदी के रिजेक्शन का सवाल नहीं उठता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि देश का सबसे बड़ा राज्य जहां 2017 में असेंबली का इलेक्शन होना है, उत्तर प्रदेश, वहां पर राजनीतिक पार्टियां अब अपनी क्या रणनीति बनाएंगी, बिहार इलेक्शन से किसने क्या सबक लिया है, कौन अपनी रणनीति पर विचार करने को मजबूर है और कौन अपने पत्ते अब आगे किस तरह से बढ़ाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो बिहार के चुनाव नतीजों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत घमासान मचा दिया है। सपा बसपा को भले ही कुछ न मिला हो बिहार में, लेकिन बीजेपी के हारने से यूपी में इन दोनों पार्टियों को बहुत ऊर्जा मिल गई है। मुलायम सिंह को इस बात के लिए भी झटका लगा है और जैसा कि उनके बहुत खास लोगों का कहना है कि नेताजी बहुत दुखी हैं कि महागठबंधन से वो अलग हो गए, वरना आज स्थिति ये होती कि नरेंद्र मोदी के मुकाबले के लिए जो सबसे बड़ा नाम इस देश में उभरता, जिसने मोदी का रथ रोका बिहार में, तो पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह होते तो नाम उन्हीं का होता। तो महागठबंधन से अलग होना क्या समाजवादी पार्टी की दूसरी सबसे बड़ी सियासी भूल उसके इतिहास की मानी जाएगी? पहली सबसे बड़ी भूल कल्याण सिंह से दोस्ती मानी गई थी और क्या अब इस महागठबंधन से समाजवादी पार्टी का अलग होना सपा के इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी भूल है? और क्या मायावती अपनी स्ट्रेटजी बदलेंगी? क्या उन्होंने सबक लिया? और क्या भारतीय जनता पार्टी, जिसने स्टेट लीडरशिप को यूपी में पूरी तरह से खत्म कर दिया है, क्या वो भी अपनी रणनीति पर विचार करेगी? आज का यही मुद्दा है। मेरे साथ चार खास मेहमान आज स्टूडियो में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में लालू यादव की पार्टी दल के उत्तर प्रदेश यूनिट के अध्यक्ष अशोक सिंह मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड प्रवक्ता आईपी सिंह मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के बहुत जाने माने पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक सुभाष मिश्रा और यूपी सरकार में मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता नावेद सिद्दीकी। बहुत बहुत अशोक सिंह, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि बिहार में बड़ी प्रचंड बहुमत के साथ महागठबंधन ने सरकार बनाई और उसमें से भी आपके लिए खुश होने का मौका है कि लालू यादव की पार्टी सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर उभरी। तो खास बात क्या रही लालू यादव के उभार की, और क्या आप उत्तर प्रदेश में आप समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे या फिर आप यूपी के लिए कुछ अलग रणनीति बना रहे हैं? समधियाना का कुछ असर दिखेगा या नहीं दिखेगा? प्लीज कंटिन्यू। निश्चित तौर पर जो बिहार का चुनाव था वो किसी एक पार्टी का नहीं, महागठबंधन का चुनाव था। जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस तीनों मिलकर हम लोगों ने महागठबंधन बनाया। उसका ये परिणाम है कि हम लोग इतनी ताकत से उभरे। पूरी लड़ाई जहां तक भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से वहां शुरू की, विकास के मुद्दे को बात करते थे और जब धरातल पे आए तो कभी जाति की बात कर रहे हैं, ये बताने लगते हैं कि हम पिछड़ी जाति के हैं। देश का प्रधानमंत्री ये बोले मैं पिछड़ी जाति का हूं, फिर थर्ड फेज में बोलते मैं अति पिछड़ी जाति का हूं। तो निरंतर उनके इस तरह के, और जो उनकी भाषा थी देश के प्रधानमंत्री की भाषा न होकर एक छोटे से कार्यकर्ता जैसी भाषा थी। बिहार के अपमान की भाषा हो गई थी। बिहार का डीएनए टेस्ट कराने लगे थे, बिहार के स्वाभिमान को चैलेंज करने लगे थे। उसका परिणाम है कि हम लोग इतनी बड़ी ताकत से हुआ। उसमें कोई जाति नहीं, गरीब गुरबा जितना था, अपर क्लास के भी जो गरीब लोग हैं, अकलियत के लोग, सब एकमुठ होकर इस देश के प्रधानमंत्री को पिछाड़ने का। यूपी में क्या करेंगे आप अशोक सिंह? निश्चित तौर पर हम लोग माननीय मुलायम सिंह यादव जी का सम्मान करते हैं। वो इस जो गठबंधन बना था उसके वो सर्वोपरि नेता थे। हम लोगों ने जिस दिन रिजल्ट हुआ, आप बताइए, जिस दिन रिजल्ट हुआ उसी दिन
लालू जी और नीतीश की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम लोग मुलायम सिंह का स्वागत करेंगे। वो आकर, पहले भी हमारे नेता थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, हम उनके साथ हैं। ये हम लोग यूपी में आप क्या करने वाले हैं? मेरा सीधा सवाल है, मिलकर लड़ेंगे सपा से, अलग लड़ेंगे यूपी में? अब हम लोग उनको चाह रहे हैं कि आवें, हमारे साथ आवें, क्योंकि लालू जी ने अभी घोषणा की है कि हम बिहार के बाद सीधे बनारस आ रहे हैं। मतलब उत्तर प्रदेश में आप मुलायम को धमका रहे हैं? नहीं, धमका नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी लालू का बयान था, सुनिए, ये मामूली बयान नहीं था। बनारस आने का मतलब समझ रहे हैं ना? उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीतिक राजधानी, जहाँ से मोदी सांसद हाँ, है। मोदी इसका मतलब कि आप मुलायम को धमका रहे हैं? मुलायम को धमका रहे हैं कि आप यहाँ पे आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने जो चीज किया, मुलायम को आंख दिखाओ? नहीं, हम बिल्कुल आंख नहीं, उनके नेतृत्व में हम लोग रहेंगे, साथ रहेंगे, उनके तो मजबूत करने आ रहे हैं हम। नेताजी के रहते आपको बिहार में लालटेन लेके आने की क्या जरूरत है? लालटेन से हम केवल भारतीय जनता पार्टी ने जो मोदी जी ने कहां विकास किया, ये ढूंढने आ रहे हैं। थोड़ी बहुत समझ हम लोगों को भी राजनीति की है जी। इसको धमकी ही माना जाता है राजनीतिक तौर पे। ये धमकी लालू यादव ने धमकी दी है? धमकी नहीं दिया उन्होंने। अच्छा, बनारस की जगह वो कहते हैं हम गांधीनगर चले जाएंगे? नहीं, बनारस जगह कहते हैं हम क्योंकि बनारस ही क्यों आएंगे? बनारस इसलिए आएंगे जब बनारस इसलिए आएंगे क्योंकि वो कलकत्ता, उसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव है, बंगाल के बाद, तो बंगाल में उनको खदेड़ने के बाद हम लोग उत्तर प्रदेश खदेड़ेंगे। आईपी सिंह, शर्मनाक पराजय दिल्ली में, शर्मनाक पराजय बिहार में, उत्तर प्रदेश में आपके लिए हालात बहुत बदल गए हैं। गंगा यमुना में पानी बहुत बह गया है, काम कुछ धरती पे आपका उत्तर प्रदेश में दिख नहीं रहा है, भारी मुसीबत है आपके सामने, मोराल डाउन है कार्यकर्ताओं का। अब आप अपना जवाब दे दीजिए। बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता पार्टी पहले तो माफी मांग के शुरू करते तो उल्टा कह रहे हो। बिल्कुल उत्साह के साथ आगे बढ़ेगी। बिहार में भारतीय जनता पार्टी, जब ये महा अपॉर्चुनिस्ट गठबंधन बना, जिसमें कांग्रेस पिछलग्गू पार्टी बन गई और नीतीश कुमार, जिन्होंने सहजता के साथ 7.5 साल और 10 साल सरकार चलाई, वो श्री लालू प्रसाद यादव के साथ मिलने का काम किया। दोनों जो आज राम लखन हैं, उनका स्वागत और अभिनंदन है। बिहार की जनता ने उन्हें जनादेश दिया है, निश्चित रूप से आगे बढ़ना चाहिए। तो बधाई देते लेकिन पाला आप तो शुरुआत से ही मुंह खोले आरोप लगाने की मशीन बन गए। सरकार हमने नहीं बनाई, पहले भी हमारी सरकार बिहार में नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 25% मत लेकर ये साफ साफ जता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में बहुत मजबूत पार्टी है। और बिहार का असर जब पश्चिम बंगाल पर नहीं पड़ता और मध्य प्रदेश का असर उत्तर प्रदेश पर नहीं पड़ता, और जो हमारा अंश है उत्तराखंड, उसकी राजनीति का असर जब उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ता, तो बिहार की राजनीति खुश हो लीजिए 2017 में यहाँ पता चलेगा उत्तर प्रदेश की राजनीति पर नहीं पड़ने वाला। सुभाष मिश्रा, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, बिहार में जो चुनाव के नतीजे आए, तो उत्तर प्रदेश में किस किस पार्टी ने क्या क्या सबक लिया? देखिए भैया जी, मुझे लग रहा है कि जैसे हमारे दोस्त आईपी सिंह अभी कह रहे थे कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी अभी वहां पे सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है 25%, तो ऐसा लग रहा है कि ये 2017 में जो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने हैं उससे कोई सबक सीखने के मूड में नहीं है। बहुत सही बात आपने कही, एकदम सबक सीखने के मूड में नहीं है। शायद उसी सिचुएशन में जीना चाहते कि नहीं, हमने बहुत बढ़िया किया, पूरा देश जानता है, अब उसकी एनालिसिस करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में क्या किया, क्या गलतियां की, कितना अहंकार, कितने कम्युनल चुनाव उन्होंने वहां पे किए, किस तरह से लोकल लीडरशिप को दबाया वगैरह वगैरह। लेकिन उसके बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग ये गलतियों से सीखना नहीं चाहते तो इनको मुबारक। लेकिन जैसे आपने उत्तर प्रदेश में कहा कि लोगों को क्या सीखना चाहिए, मैं सबसे पहले बात ये कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय नेतृत्व है, अगर वो ये सोचता रहा कि नहीं वो फ्रेंचाइजी बांटता रहेगा कि कहीं खट्टर पैदा कर देगा और कहीं फडणवीस पैदा कर देगा, तो वो बिहार ने वो घमंड वो चूर कर दिया है। आपको रीजनल लीडरशिप पैदा करनी पड़ेगी और केंद्रीय नेतृत्व आकर के उनको सपोर्ट करे। रीजनल लीडरशिप आप खत्म करते जाइएगा, खाली अपने ब्रांड पे करिएगा, तो बिहार ने वो यूपी में तो ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया है। लेकिन आपको कल्टीवेट करने का टाइम था। मुझे इस पे आप विजय जी देखिए, पिछले 10-15 सालों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर है, लेकिन उसके बाद रीजनल लीडरशिप कौन है? आप बताइए, कोई ऐसा सर्वमान नेता है जिसकी कोई नहीं? राजनाथ सिंह दिल्ली भेज दिए गए, कल्याण सिंह राजस्थान भेज दिए गए, केसरीनाथ त्रिपाठी बंगाल भेज दिए गए, कलराज मिश्रा एक विभाग देके चुपचाप बिठा दिए गए, तो लीडरशिप बची कहाँ? लालजी टंडन तय ही नहीं कर पा रहे, उन्हें राजनीति में कर रहे हैं। तो मैं ये भारतीय जनता पार्टी गलती नहीं सीख रही है, तो एक उसमें मेरा सबमिशन ये है कि इनको रीजनल लीडरशिप उभारनी चाहिए, उसके चेहरे पे चुनाव लड़ना चाहिए। जैसे नीतीश और लालू ने बात साझा कर दी कि नहीं, इस तरह के जो विधानसभा के चुनाव हैं उसमें रीजनल लीडरशिप के लिए। नावेद सिद्दीकी, बेसिक क्वेश्चन,
समाजवादी पार्टी ने क्या अपने अस्तित्व की ये दूसरी सबसे बड़ी भूल की, महागठबंधन से निकलना? आज क्या आपको इस बात का अफसोस है कि अगर आप वहां होते तो आप ये कहने की स्थिति में होते कि हमारी 2 राज्यों में सरकार है? आज स्थिति है ना आप इधर के रहे ना उधर के, 1% से भी कम वोट मिला, कोई भी आपका प्रत्याशी जमानत नहीं बचा पाया, कितने संसाधन आपने झोंके, आपको कुछ नहीं मिला, बड़ी शर्मनाक पराजय हुई। ब्रजेश जी, सबसे पहले तो आपको और सब लोगों को, सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे एक बहुत खूबसूरत, ये मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन एक बहुत खूबसूरत गीत था मुकेश साहब का कि एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली है, हंसता हुआ गुलशन है, रोता हुआ माली है। तो ये चीज जाती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, आईपी सिंह साहब के लिए। मुझे मालूम था ये जरूर बोलेंगे। लेट हिम कंप्लीट। ओके। मुझे मालूम था इनकी टिप्पणी जरूर है। कंटिन्यू। जहां तक बात उसकी है भूल की है, देखिए हम उत्तर प्रदेश में अभी हमारे पास काफी वक्त बचा है, हम अपना काम कर रहे हैं। हाँ, वहां पे जो हमारी हार हुई, जिस तरह से हम चीजें नहीं निकाल पाए, इसको हम भूल नहीं कहेंगे। हार नहीं हुई, फिनिश्ड हुए हैं, पहले तो करेक्ट करिए। समीक्षा और इसका जो भी मंथन है वो किया जाएगा कि अच्छा, ये भूल थी अलग होना गठबंधन से नावे? देखिए, ये भूल की बात नहीं, ये एक सम्मान की बात थी। ये आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं कि नेताजी क्यों अलग हुए थे। इसको बार बार कहना और बार बार रिपीट करना कि ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं, आपने सब ने बताया कि किस वजह से नेताजी। लालू ने क्या अपमान किया मुलायम का? भाई देखिए, ये वहां पे अपमान की बात वहां आती है कि जहां पे सारी चीजें जब डिसाइड हो रही हैं और आपने जब उनको अपना मुखिया बनाया है, आपने उनको अपना सरपरस्त बनाया है, आपने उनको अध्यक्ष बनाया, और फिर भी आप उनसे नहीं पूछेंगे, तो नेताजी का एक कद है, वो बहुत कद्दावर शख्सियत है, और कोई भी अगर नेताजी के लेवल का होगा उनको बुरा जरूर लगेगा। तो ये वजह थी। अच्छा, अब लालू ने ये कह दिया है कि अब वो लालटेन लेके बनारस आ रहे हैं, तो क्या ये राजनीतिक धमकी है मुलायम सिंह के लिए? देखिए, कोई धमकी जो है इसको हम नहीं मानते हैं। वो आ रहे हैं, ठीक है, हिंदुस्तान का हर नागरिक कहीं भी जा सकता है, उसको पूरा इजाजत है, पूरी छूट है, वो कहीं भी जा, बिहार से वो साउथ भी जा सकते हैं, वेस्ट भी जा सकते हैं, ईस्ट भी जा सकते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, बहुत बड़ी खुशी की बात है, जरूर आए। ओके, लेकिन ये एक घर की बात थी, चलिए पारिवारिक चीज थी, वो नेताजी अपना आपस में उनको दोबारा। अच्छा नावेद, क्या दोबारा मुलायम सिंह ज्वाइन कर सकते हैं उन लोगों को? देखिए, सम्मान मोराल तो डाउन हो गया ना समाजवादी पार्टी। मोराल की बात नहीं, हम मोराल यहाँ पे कहेंगे कि देखिए सम्मान की बात थी। भाई, पानी में उतर के आपने देख लिया कि आप कहाँ पे हो। अब ये नेताजी के ऊपर पूरा, नेताजी के ऊपर पूरा ये चीज है कि नेताजी अगर चाहेंगे, अशोक सिंह बिल्कुल बेसिक 2 क्वेश्चन माफ कर सकते हैं। लालू का राजनीतिक उत्तराधिकारी बिहार में कौन होगा, पहला सवाल। और दूसरा, उत्तर प्रदेश के लिए आपकी क्या रणनीति है? निश्चित तौर पर पहला सवाल का जवाब दीजिए। लालू का उत्तराधिकारी, लालू राष्ट्रीय जनता दल के जितने लोग हैं, जितने हमारे जीते हुए विधायक हैं, वो सारे उत्तराधिकारी हैं, क्योंकि वो पार्टी नहीं, महागठबंधन की सरकार वहां चुनाव जीती थी, किसी एक पार्टी की नहीं जीती। और दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि उत्तर प्रदेश की क्या रणनीति है। उत्तर प्रदेश से हम भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने की शुरुआत दिसंबर माह से लालू जी को बनारस लाएंगे, उसी दिन से शुरू करेंगे। अच्छा, तो मुलायम को चुनौती देंगे, आप खदेड़ेंगे बीजेपी को लालू? हाँ, नहीं, लालू तो ठीक से संभला नहीं है आपसे, 78 सीट लेके आए और बातें ऐसी कि उत्तर प्रदेश साफ कर देंगे। कहाँ? कैसा अहंकार आ गया आप लोगों के बीच में? क्या बातें करते हैं? 78 बिहार की 78 सीट, 80 दो और बढ़ाए, 80 ले लीजिए, लेके आए, 80 सीटें जीत के ऐसा अहंकार की यहाँ और उत्तर प्रदेश साफ कर देंगे। 178 बिहार का एक पार्ट तो संभलता नहीं है। उत्तर प्रदेश बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश साफ कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकेंगे। ऐसा अहंकार यहाँ मुलायम सिंह है, यहाँ मुलायम सिंह है, यहाँ जनता की नब्ज हम और मुलायम सिंह दोनों मिलकर साफ करेंगे। कहिए ना कि मुलायम के साथ लड़ेंगे। हम ये कह रहे हैं, हम लोग पहले दिन ही कह दिया है कि हम लोग नेताजी को पहले नेता मानते थे, आज भी मान रहे हैं, मानते रहेंगे। वो हमारे सम्मानित नेता हैं। हम निश्चित तौर पर, और नेताजी का एक विश्वास था, नेताजी की एक विचारधारा थी कि हम सांप्रदायिक शक्तियों को हटाएंगे, भगाएंगे। हम लोग तो क्या विधानसभा में तिकड़ी एक बंटवारे में शामिल निश्चित हो जाएगी। अच्छा, कांग्रेस के साथ आएगी? हम लोगों को लालू, नीतीश, राहुल, मुलायम क्या एक फोरम पे आएंगे? नहीं, हम जो हमारा महागठबंधन था, हम उसकी बात कर रहे हैं। महागठबंधन जो नेताजी, उसमें कांग्रेस नहीं थी तब। हमारे महागठबंधन में उस समय कांग्रेस नहीं थी। अब तो महागठबंधन था, वही महागठबंधन अगर नेताजी चाहेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी खड़ा हो जाएगा। तो आप धमकाओगे तो कैसे चाहेंगे? नहीं, धमकाएंगे नहीं, हम लोग आग्रह करेंगे। 80 सीटें क्या जीत ली, मुलायम को धमकाने चले आए? धमकाने 236 है उनके यहाँ पे। उनकी मदद के लिए खड़े होंगे। उनके 236 हैं, हम मदद के लिए खड़े होंगे। आपसे 4 गुना ज्यादा हैसियत है मुलायम के लिए खड़े होंगे। आप धमकाने हमारे बड़े नेता हैं, हमारे बड़े नेता। आईपी सिंह, आप ये मान के चलिए कि महागठबंधन की ये जो तिकड़ी है, लालू, नीतीश, राहुल,
ये तो एक है। मान लीजिए कि मुलायम भी साथ मिल गए, तो जो विरोध भारतीय जनता पार्टी को और जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बिहार में जिसकी वजह से मात हुई, उत्तर प्रदेश में भी कमोवेश वही तस्वीर होगी, तो बड़ी मुसीबत है आपके लिए। देखिए, अभी बिहार का चुनाव हुआ, जो 8% वोट चाहिए था बीएसपी को 1.5% पर सिमट गई, समाजवादी पार्टी 1% पर सिमट गई। जब ये ताल ठोक सकते हैं, 2% मान लीजिए, ये ताल ठोक सकते हैं, तो जो भारतीय जनता पार्टी 25% वोट पाई है बिहार में, क्या उसके सामने ये लोग टिकेंगे? और ये अपॉर्चुनिस्ट जो गठबंधन बना, ये गठबंधन तो एक बार उत्तर प्रदेश में और बन चुका है, जब सपा बसपा एक साथ आई थी। लेकिन ये गठबंधन अस्थायी नहीं होता है, और उत्तर प्रदेश की राजनीति बिल्कुल भिन्न है। बिहार में कोई दंगा नहीं हुआ भागलपुर दंगे के बाद, लेकिन उत्तर प्रदेश में 750 दंगे इस समाजवादी पार्टी ने कराए हैं। और यहाँ अल्पसंख्यकों को लूटने का काम किया, उसका हक मारने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। दलितों, मान्यवर काशीराम, स्वर्गीय काशीराम के स्वप्न को दौलत की बेटी ने ध्वस्त करने का काम किया। और 15 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ये जो जनता उसकी चुनाव में हम सिर झुकाते हैं कि मत गुमराह करिए, विस्मरण मत करिए भारतीय जनता पार्टी को। उत्तर प्रदेश की जनता सुभाष मिश्रा 1 मिनट, ओके, सत्ता सौंपेगी। ओके, सुभाष मिश्रा जल गई मगर बल नहीं गए। ओके, 1 मिनट, सुभाष मिश्रा, बिहार में आपने देखा कि ये जो तिकड़ी थी लालू, नीतीश, राहुल की, मुलायम इसमें मिसिंग है, लेकिन जो बिहार में राजनीतिक परिस्थितियां हुई और जिस तरह महागठबंधन की स्ट्रेटजी क्लिक की, क्या ऐसे हालात उत्तर प्रदेश में बन सकते हैं? किसी ने सबक लिया मुलायम ने कि लालू, नीतीश, राहुल और मुलायम एक हो जाएं, तो उत्तर प्रदेश में क्या सिनेरियो होगा? देखिए, जैसे बार बार ये बात आप कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि मुलायम सिंह अब दोबारा उस गठबंधन में जा पाएंगे, उनके लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति, क्योंकि उन्होंने नीतीश को लगातार पूरे चुनाव धोखेबाज कहा है। अब मुलायम सिंह यादव किस मुंह से नीतीश के पास जाएंगे कि साहब हमको फिर से नेता मान लिए या वगैरह। एक तो 2 गलतियों की आपने बड़ी चर्चा की, एक तो कल्याण सिंह को साथ लेकर के मुलायम सिंह ने, और दूसरा महागठबंधन से ऐतिहासिक भूल कही, ऐतिहासिक मतलब पॉलिटिकल सुसाइड। करेक्ट, अगर आप कहिए तो आज मोदी के खिलाफ मुलायम सिंह यादव का स्टेचर वही होता कि आप ये समझिए कि मोदी के बराबर ही होता, अगर इतना जो चुनाव बड़ा नेशनल फिगर बन गया, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी उन्होंने मिस कर दी। अब जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है कि क्या ऐसी सिनेरियो हो सकता है कि लालू, नीतीश, राहुल और मुलायम एक होकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी से और बीएसपी से मुकाबला करें, ऐसा सिनेरियो बन सकता है क्या? नहीं, आप देखिए, ऐसी संभावना ये बात आ रही है। इवन कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में, जैसे आपने देखा हरीश रावत का आपके चैनल मैंने देखा लगातार स्टेटमेंट आ रहा था कि एक महागठबंधन इसी तरह का उत्तर प्रदेश में बनाया जाए। तो कोशिश तो निश्चित होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इन लोगों का ये मन है कि जैसे बिहार में करारा जवाब दिया, वैसे उत्तर प्रदेश में करारा जवाब दे करके जो ब्रांड मोदी है उसको 2 ही साल के अंदर खत्म कर दिया जाए। नावेद, क्या ब्रांड मोदी को मुकाबला करने के लिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अकेले काफी है, या फिर आपको लालू, नीतीश, राहुल की जरूरत है, अजीत सिंह की जरूरत है? नहीं, जिस तरह समाजवादी को हमें 2012 में मैंडेट मिला, भूल जाइए, अब 17 की बात करिए। भूल गए नहीं, हम अब चीजें लेके आ रहे हैं आपके। ये 78 लेके आंख दिखा रहे हैं आपको। आप समझिए माहौल कितना बदल गया है। ब्रिजेश जी, हमें याद है कि देखिए, हम अकेले काफी हैं, समाजवादी काफी है। जब आपने ये चाणक्य सर्वे आ रहा था और उस दिन जब ये बताया गया था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो आगे निकल रही है, तो आईपी सिंह जी जो बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये लगातार आपके चैनल पे वी का साइन दिखा रहे थे। तो आपने इनसे ये कहा भी था कि अभी वी का साइन ना दिखाइए। बाद में मुझे और ये जनता भी समझ गई कि वी का मतलब, अभी तो इतनी बड़ी सरकार पूरे देश में बनाई, अभी तो मुश्किल से 12-14-15 महीने हुए। इतना ज्यादा ये खुश थे कि वी का साइन, वो वी इनको वेंटिलेटर पे ले गया। तो इस वक्त इनकी पार्टी वेंटिलेटर पे है। आप क्यों खुश हो रहे हैं 1% वोट पाकर? आप तो वेंटिलेटर पे चले गए। तो अब उत्तर प्रदेश में बचा क्या? आपसे 25 गुना ऊपर है, 25 गुना। कम्युनल फोर्सेस को उत्तर प्रदेश में कोई भी नहीं आने देगा, और लोग अच्छी तरीके से जानते हैं फिरका परस्त। नहीं, आप ये बताओ, मेरे बेसिक सवाल को तो आप खा गए। मेरा सीधा सवाल है, उसका जवाब दीजिए। इनका जवाब हम अकेले 1 मिनट में दूंगा। ये ध्रुवीकरण, यही चीज आपको नुकसान करती है, आप समझ जाओ आईपीसी। नहीं, ये वेंटिलेटर पे इसीलिए है। नहीं नावेद, क्या ऐसी स्थिति बन सकती है कि लालू, नीतीश, राहुल, मुलायम एक होकर यूपी में चुनाव लड़े? आपको कोई परेशानी? अजीत सिंह को भी जोड़ लीजिए, वो तो किसी के साथ आने को तैयार रहते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है। ऐसी सिनेरियो? नावेद जी, देखिए, ऐसा है, समाजवादी पार्टी, अभी ये कहना ब्रिजेश जी,
अभी बहुत वक्त है, अभी हम अपना काम कर रहे हैं, वक्त धीरे धीरे आने दीजिए, हम देखते हैं क्या करेंगे। मुझे पता है इसका जवाब आपके पास नहीं है। में चुनाव है, अभी समाजवादी पार्टी जिस तरह काम कर रही है, हम अपने दम पे अकेले सरकार बनाने में सक्षम है। हाँ, मैं समझ गया, आप किसी के साथ नहीं चाहते, अहंकार आपके सर भी चढ़ा हुआ। नहीं, अहंकार नहीं है, ये लोगों का प्यार है, लोगों का सहयोग। 78 सीट लेके धमकी सुना आपने अभी सुना, समझी की धमकी सुना? नहीं, धमकी की बात नहीं है। 78 सीट 80 है, सॉरी 80 सीट में आपको धमकी मिल रही है। नहीं, देखिए आप अभी भी नहीं समझ रहे हो। मैं इसको धमकी नहीं समझता। नीतीश कुमार को 1 मिनट, ओके। अशोक सिंह, एक बड़ा आरोप है कि आप लोगों ने कास्ट बेस्ड पर, बीजेपी का ऐसा कहना है कि कास्ट बेस्ड पे चुनाव लड़ा गया और इस तरह से बिहारवाद और जातिवाद फैलाया गया कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को डिरेल किया गया। बिल्कुल झूठा है। अगर जाति की बात शुरू किया है तो इस देश के प्रधानमंत्री ने किया है। याद करें ब्रजेश जी कि सबसे पहले जब पहला फेज का चुनाव होने वाला था, तब नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री ने यह कहा कि भाइयों बहनों, मैं पिछड़ी जाति का हूं। और थर्ड फेज में उन्होंने कहा कि मैं अति पिछड़ी जाति का हूं। ये इस तरह के बयान, जातीयता की बात भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की जो बिहार की जनता को पसंद नहीं आया। इसका यह परिणाम है कि उनको खदेड़ने का काम किया। ये हमारे यहां गरीब गुरबा, किसी भी जाति धर्म का, गरीब अकलियत का, सब एकजुट होकर मोर्चे की सरकार बनाने का काम किया है। जातीयता की बात राष्ट्रीय जनता दल या कोई किसी आईपी सिंह, क्या मोहन भागवत के बयान ने भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डुबो दी? देखिए, आरक्षण के अपनी हार का ठीकरा आप आरएसएस के माथे फोड़ रहे हैं। जब जीते थे तब क्रेडिट तो दिया नहीं, अब डिस्क्रेडिट देने के लिए मोहन भागवत पर आरोप। नहीं, सवाल क्रेडिट डिस्क्रेडिट का नहीं है। आरक्षण के मुद्दे को उसी तरह ये दोनों दलों ने, जेडीयू और आरजेडी ने उसी तरह भुनाया, और कांग्रेस ने, जैसे 1990 के बाद आरक्षण के मुद्दे को पूरे देश में चर्चा का, आरक्षण का मुद्दा विषय बना था, तो स्वाभाविक रूप से आरक्षण की चर्चा करके ये दोनों राजनीति में तो सफल हो गए। तो लेकिन आगे चल के नहीं दिखाई देता कि ये दोनों साल भर या सवा साल बाद ये दोनों दल आगे बढ़ पाएंगे। इनको शुरू से लगता, हम सभी साथी जब से गठबंधन हुआ उसी दिन से लग रहा था ये टूट जाएगी, टिकट नहीं बटेंगे। सुभाष में से बसपा को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो करारी शिकस्त बिहार में हुई है, तो उसका हाथी यहाँ कुछ ज्यादा तेज रफ्तार पकड़ सकता है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व को अगर वो थोड़ा सा मतलब उत्साहित या बीएसपी की रणनीति क्या होगी फील कर रही, तो उसके पीछे एक तो पंचायत चुनाव का जो रिजल्ट है, आपने वो देखा कि उसमें उनको ज्यादा सीटें मिली हैं जितना उन्होंने लड़ा, और दूसरा जिससे भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो असंतोष और गुस्सा है, जैसे बिहार का चुनाव भले ही कोई जात के नाम पर कहे या सांप्रदायिकता के नाम पर कहे, ये सीधे सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ गुस्सा है। नहीं, लालू यादव जैसा नेता जो कन्विक्टेड है, जो 2005 से वो लगातार उनकी पार्टी हार रही है, वो 100 में 80 सीटें जीत रही है। नीतीश कुमार जीत जाते समझ जाता है विकास का काम किया, चीफ मिनिस्टर थे, कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अगर लालू की सीट जीत रही, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेता तो उनकी सरकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। यही चीज यहां पर उत्तर प्रदेश बहुजन समाज पार्टी को कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन दे रही है कि ये गुस्सा जो है उसको कैश कराएगी, और समाजवादी पार्टी के प्रति जो एक उनके दामन में कहूंगा दाग लग गया है मोदी से नजदीकी का, ये दो कारण हैं जिसके कारण मुझे लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व लगातार फील कर रहा है कि नहीं, वो स्ट्राइकिंग रेंज में है पावर की। एक तो बहुजन, जिससे भारतीय जनता पार्टी का जो एक बबल उठा था 2014 से, वो धीरे धीरे पंक्चर होता दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में है, जिसके साथ मुस्लिम बड़ा वोट बैंक है, जिस तरह से मोदी की गोद में वो बैठती दिखाई दे रही है, मोदी के साथ जिस तरह गलबहियां करती दिखाई दे रही है, मोदी के लगातार मंच से उनकी प्रशंसा हो रही है समाजवादी पार्टी के नेतृत्व के द्वारा, तो इसको बड़ा नोटिस किया जा रहा है। और इसी 2-3 गलतियों के कारण बहुजन समाज पार्टी को मुसलमान बहुत असमंजस में है, क्योंकि बिहार में ऐसा मैसेज चला गया है। 1 मिनट आईपी सिंह, बिहार में ऐसा मैसेज चला गया है मुसलमानों के बीच कि समाजवादी पार्टी ने एनडीए को मजबूत करने के लिए, एनडीए को फायदा देने के लिए महागठबंधन से अलग हुई है। मुसलमान उत्तर प्रदेश में असमंजस में है। मुसलमान उत्तर प्रदेश में कोई असमंजस में नहीं है। सब नेताजी को बहुत अपना रहनुमा मानते हैं और उनको अच्छी तरह से मालूम है कि नेताजी क्योंकि सबका सम्मान करते हैं। मोदी जी ने उनकी तारीफ की, नेताजी भी तारीफ खाली मोदी जी की नहीं की। मुसलमानों के बीच यादव सिंह की बड़ी चर्चा है। देखिए, तारीफ नेताजी ने अटल जी की भी की है, अडवाणी जी की भी, हमारे अधिवेशन में तारीफ अडवाणी जी की भी की कि बहुत अच्छे इंसान है। तो ऐसी बात नहीं है। अब सुभाष जी ने उसको ये कह दिया कि तारीफ करना और गोद में बैठ जाना, ये जो अल्फाज आप सुभाष जी ने इस्तेमाल किए, ये इनसे उम्मीद नहीं थी। लेकिन फिर भी हमारी पार्टी ऐसी नहीं। और मुसलमान बातें असल में आपको अच्छी नहीं लगती। मुसलमान नजदीकी होती जा रही है, ये जनता नोटिस नहीं। ठीक बोल रहे हैं सुभाष जी आप। जी नहीं जी, ब्रजेश जी, ऐसा है कि कोई मुसलमान असमंजस में नहीं है। नेताजी के साथ थे, शुरू से हैं,
और आगे तक रहेंगे। अश्योर कैसे करेंगे, क्योंकि आप बिहार में बड़ा गलत मैसेज गया और उत्तर प्रदेश तक बात आई है। देखिए, हम सीधी एक चीज बता दें, सबक लिया कि नहीं आपने? सबक क्या? कल्याण सिंह वाली गलती आप फिर दोहरा रहे हैं, कोई ऐसी याद रखिएगा। देखिए, तारीफ बाद में ऐसा ना हो कि लिख के माफी मांगनी पड़े। देखिए, किसी की तारीफ कर महागठबंधन से जब अलग हुए थे उसके लिए आज क्षमा मांगते हैं। आप सुनिए, कोई ऐसी गलती देखिए 80 सीट लेके धमका रहे हैं आप। नहीं, उनको धमकाने दीजिए। एक नया नारे के साथ हम लोग आ रहे हैं कि मांग रहा उत्तर प्रदेश 17 में फिर से अखिलेश। यही नारा समाजवादी पार्टी हम लेके आ रहे हैं, और ये नारा कल मैंने मुख्यमंत्री आईपी सिंह 20 सेकंड उनको भी 20 सेकंड जवाब दीजिए। देखिए, आईपी सिंह, जिस प्रकार सुभाष जी ने कहा 4 पंचायत के चुनाव हुए, जो भी राजनीतिक दल सत्ता में रहा है या जो पंचायत का चुनाव जीता वो कभी उसकी वापसी नहीं। 2010 में बसपा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नावेद सिद्दीकी, सुभाष मिश्रा, आईपी सिंह, अशोक सिंह, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त का अभाव और अनुशासन हमें यहीं पर रोकने के लिए विवश कर रहा है। बहस बहुत दिलचस्प दौर में पहुंच गई थी। इसमें कोई दो राय नहीं कि बिहार के चुनाव नतीजों ने उत्तर प्रदेश का राजनीतिक तापमान बहुत बढ़ा दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि ये राजनीतिक दल अपनी स्ट्रेटजी बदलते हैं या नहीं बदलते हैं, और बिहार के चुनाव नतीजों से सबक लेते हैं या फिर अभी भी अहंकार सर पे चढ़ा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।